केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा ने 5,622 वोटों से जीत लिया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,622 मतों से चुनाव हराया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को 23,814 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,192 वोट मिले। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान को 9,311 वोट मिले। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम चर्चाओं में यह बात सामने आ रही थी कि पहले अयोध्या और फिर बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है। इस नाते केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। यही वजह थी कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख इस पूरे चुनाव पर लगी हुई थी। ऐसे में बीजेपी ने इस उपचुनाव में सभी कैबिनेट मंत्रियों समेत पार्टी संगठन के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के नेता और तमाम नेताओं को चुनाव ड्यूटी में लगा रखा था। भाजपा किसी भी हालत में यह चुनाव नहीं हारना चाहती थी, क्योंकि इसका एक बड़ा मैसेज पूरे देश में चले जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने केदारनाथ यात्रा, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण, इसके अलावा केदारनाथ मंदिर में सोने चोरी होने जैसे मुद्दों को चुनाव में उठाया। इसके अलावा रोजगार और सड़क के मुद्दों को भी चुनाव में उठाया गया, लेकिन इन सभी मुद्दों से इधर भाजपा ने अपना विकास का मुद्दा उठाया और जनता ने बीजेपी को 5,622 मतों से चुनाव जिता दिया। केदारनाथ उपचुनाव में जहां एक और भाजपा संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ा, वहीं कांग्रेस ने भले यह दिखाया हो कि उसके सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रह रहकर नेताओं की गुटबाजी ने जरूर इस चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिला दी। इसके अलावा कांग्रेस नाराज वोटर को भी अपनी ओर नहीं खींच पाई। यह सारा वोट निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान की तरफ चला गया। यही वजह है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे त्रिभुवन चौहान ने 9,311 मत हासिल किए, जो कहीं कहीं कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि नाराज वोटर उनकी तरफ आकर्षित होकर वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में केदारनाथ विधानसभा के नतीजे की बात करें तो बीजेपी 30,000 के करीब वोट लाई थी। कांग्रेस भी 20,000 मत लेकर आई थी। कांग्रेस को 10,000 वोटों से हार मिली थी, लेकिन 2024 के केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को 18,192 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस लगभग 2,000 वोट कम लाई तो बीजेपी 23,814 वोट लेकर आई, जो कि लोकसभा चुनावों से लगभग 7,000 वोट कम थे। कांग्रेस और भाजपा के वोट त्रिभुवन चौहान को पड़े। अगर बीजेपी और कांग्रेस के वोट जोड़े जाएं तो लगभग 9,000 वोट दोनों पार्टियों को कम पड़े और यह सभी वोट त्रिभुवन चौहान अपने खाते में लाने में कामयाब हुए।